श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी कामना लिए मैं आ गई हूँ चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर में। बाबा की कृपा से आप सभी के लिए श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा भाग 4 का सार लेकर के। और आज की कथा में गुरुजी ने हमारे साथ में जो भी उपाय शेयर किए थे, आज की कथा में गुरुजी ने हमें 2 उपाय बताए हैं, नए उपाय हैं। मैं उनको भी आपके समक्ष लाने का पूर्ण प्रयास करूंगी और आशा करूंगी कि आपको ऐसे ही सभी वीडियो में आपने मुझे प्यार दिया है, वैसे ही इस वीडियो में भी आप मुझे प्यार देंगे। तो आज की कथा की तरफ चलते हैं। कल की कथा में वर्णन किया था कि मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को पाने के लिए, मतलब उनको आराध्य बनाना था, उसकी कामना के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए थे। भूखी प्यासी और सब तरीके से रही थी मैया पार्वती। तब आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि सबसे पहले गुरुजी ने हमें जो सीख दी थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सीख कि हमारे पास जो पिता है उससे बड़ी दौलत हमारे पास कुछ नहीं है। ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक हमारा पिता हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे पापा हमारे पीछे खड़े हैं, तब तक हम शान से कह देते हैं कि चिंता मत करो, पापा हैं ना। तो पिता वो दौलत होती है जो एक बार अगर चली जाती है ना तो जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी बहुत अच्छी बात बताई थी कि गुरुजी से किसी ने कथा पंडाल में पूछा था कि सबसे किस्मत वाला कौन है। तो गुरुजी ने हमें इसके लिए 3 एग्जाम्पल दिए थे कि सबसे किस्मत वाला कौन है। राम जी जिनके पास में उन दशरथ जी के पास में रहे थे, क्या वो किस्मत वाले हैं? सबसे 3 आत्माएं हैं जो सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि उनके पास में प्रभु रहे हैं। राम जी दशरथ जी के पास में रहे हैं। भीष्म पितामह जिन्होंने कृष्णा का, मेरे कन्हैया का, बचपन से लेकर जब तक वह थे मृत्यु लोक में तब तक उनको साक्षात्कार कराया है। और तीसरे नंबर पर हैं गिद्धराज जटायु। और सबसे प्रमुख कौन है इसमें? तो सबसे प्रमुख में नाम आता है गिद्धराज जटायु का। गिद्धराज जटायु ऐसे थे जो मृत्यु के समय पर भगवान की गोदी में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो यह बातों को हमेशा याद रखें। आगे की कथा में वर्णन करते हैं कि सभा चल रही थी जिसमें सारे देवी देवता, मेरे बाबा भोलेनाथ सभी विराजमान थे, वहाँ बैठे हुए थे। इसी बीच वहाँ पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के महादेव बाबा से सभी के सामने समक्ष सारे देवी देवता वहाँ प्रस्तुत थे, उन सभी के सामने बोला कि कार्तिकेय जी को जो मैं उनको ज्ञान विद्या दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ में आज मेरे साथ में उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने मुझसे पहले ओम के अर्थ पूछा कि ओम शब्द का अर्थ क्या है। तब ब्रह्मा जी ने परिश्रवा में बोला कि कार्तिकेय जी ने, षडानन कार्तिकेय ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच करके पूछा कि मुझे ओम शब्द का अर्थ बताइए। तब मैंने उन्हें 12 लाख श्लोक बताए थे, फिर भी उनको जब समझ में नहीं आए तब ब्रह्मा जी से षडानन कार्तिकेय ने बोला कि इस शब्द का अर्थ तो शायद मेरे पिताजी को भी ना ज्ञात हो। तो यह सुन के ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी जिनको श्राप लगा तब वो कभी नहीं रोए। ब्रह्मा जी जिनका सर कटा वह तब नहीं रोए। वह ब्रह्मा जी जिनके सर कट के कर्मनाशा नदी बनी, ब्रह्मा जी तब नहीं रोए। ब्रह्मा जी ने जब उनके बेटे के मुख से ऐसा सुना कि मेरे पिताजी भी नहीं इसका अर्थ जानते होंगे, तब ब्रह्मा जी उनके चारों मुख से अश्रु बहा करके रो रहे थे। और उन्होंने षडानन कार्तिकेय के सामने समक्ष महादेव बाबा से बोला कि तब बाबा भोलेनाथ हंसने लगे। और जब वह हंसे, ब्रह्मा जी के एक तरफ नज़रें उठा करके ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ करके उनको खींच करके
श्लोकों का ज्ञान कराया, जिसमें फिर से उन्होंने 12 लाख श्लोकों का ज्ञान कार्तिकेय जी को कराया। कार्तिकेय जी को जब यह अनुभव हुआ तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। फिर जब महादेव बाबा कार्तिकेय जी के समक्ष आए तब उन्होंने कार्तिकेय जी से बोला कि अब तो तुमने ओमनाथ का सारा ज्ञान पढ़ लिया है, अब मुझे बताइए कि ओम के अर्थ कितने होते हैं। तब कार्तिकेय जी ने बाबा भोलेनाथ के पैर पकड़ के बोला कि मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे ओमनाथ का अर्थ नहीं पता है कि इसके कितने अर्थ होते हैं। इसीलिए कहते हैं, गुरुजी ने हमें बताया है कि हम कुछ भी करें, हम कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, कितने भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम अपने पिताजी से ज़्यादा कमा रहे हैं, हमने इतना कमा लिया, इतना घर बना लिया। ऐसा अभिमान हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी ने 12 सहस्त्र काव्यों में से अर्थ समझाया था, तब भी कार्तिकेय जी को अर्थ समझ में नहीं आया था। तो सोचिए, जब कि कोई भी मेरे बाबा का कुछ भी वर्णन पूछेगा, जब इतना ज्ञान होने के बाद कार्तिकेय नहीं बता पाए थे तो कोई भी उनके बारे में क्या ही बता पाएगा। ये कुछ हम सब कुछ सोच कर के ही बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इतना समझ हम सब में होनी ही चाहिए कि हमें किसके लिए क्या बोलना है और क्या नहीं। आगे की कथा में वर्णन आया कि एक स्त्री थी जो घाट पर बैठी थी, वहाँ से नारद जी निकल कर के जा रहे थे। नारद जी ने उस स्त्री से पूछा कि क्यों बैठी हो तुम और यहाँ पर क्यों रो रही हो। तब उन्होंने नारद जी से बोला कि मेरी उम्र निकलती जा रही है और मेरे कोई संतान नहीं है, आप नारायण से पूछ के बताओ ना मुझे मेरे संतान कब होगी। तब नारद जी ने बोला कि मैं नारायण से पूछ करके बताता हूँ कि आपकी संतान कब होगी। तब नारायण जी के पास पहुँचे, तब उन्होंने पूछा और उन्होंने उस स्त्री का ध्यान किया कौन मिली थी नारद जी को। तब नारायण ने नारद जी से बोला कि इस स्त्री के सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि 7 जन्मों तक संतान होने का कोई सुख नहीं है। तब नारद जी नारायण के पास पहुँचे और नारायण से बोला कि नारायण ने उस स्त्री से बोला कि आपके संतान होने का सुख नहीं है, ऐसा नारायण ने बोला है। तब यह सुन करके वह स्त्री बहुत दुखी हुई, बहुत रोने लगी। तब एक क्षण वहाँ पर गुरुजन आए, साधु संत आए। साधु संतों ने उनसे बोला कि मुझे खाना खाना है, आप मुझे खाना खिला दीजिए। 2-4 बार उस स्त्री ने बोला कि अभी मेरा मन सही नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती हूँ। लेकिन वो ब्राह्मण, क्योंकि भोले बाबा साधु का वेश लेकर के आए थे, उन्होंने बोला कि हम तो भोजन करके ही जाएंगे। तब उन्होंने जैसे ही जो उस स्त्री के घर में था वह उसका पान किया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अकेली दिख रही हो घर में, तुम्हारे पुत्र जरूर होगा। तो ऐसा संवाद आज की कथा में आया था। और आज की कथा में एक उपाय गुरुजी ने बताया था कि जिस भी पुत्री या पुत्री की शादी नहीं हो, 40-45 साल उम्र के हो गए हों, वह 3 जगह पर बेलपत्र चढ़ाएं। एक जगह मैया अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान मैया पार्वती के हस्तकमल और तीसरा स्थान है बाबा भोलेनाथ की जगह पर। भोलेनाथ की जगह पर जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसकी डंडी का मुख जिस जगह हम बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। अशोक सुंदरी को जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसकी डंडी जहाँ से पानी बह के जाता है वहाँ होना चाहिए। और मैया पार्वती को जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उनका जो डंडी रहेगी वह हमारे दिशा, हम जिस ओर बैठे होंगे उस दिशा में, मतलब शिवलिंग के बीच में उसकी दोनों पत्तियां होनी चाहिए। इस तरह से हमको बेलपत्र चढ़ाने हैं। और सावन का महीना है तो सावन के महीने में 1 लोटे की जगह 2 लोटा जल हमें चढ़ाना है। आज की कथा में सिर्फ इतना ही बाबा का ध्यान करते हैं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। विदा लेती हूँ आप सभी से आज